हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 10वीं परसेंटेज आर्य सवाल नवीन अंकगणित न्यू एडिशन बुक का क्वेश्चन नंबर 6 से बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। तीन व्यक्ति ए बी सी जिनका सम्मिलित वेतन 14,400 है, अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% और 75% व्यय करते हैं। यदि इनकी बचत 8, 9, 20 के अनुपात में हो तो प्रत्येक का वेतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 20%, यानी कि ए बचा रहा है कितना 20%। अगर बी 85% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, तो बी बचा रहा है कितना 15% बचा रहा है। और सी यहाँ पर 75% अगर खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, तो सी बचा रहा है आपका 25% बचा रहा है। अब यहाँ पर इनके बचत का रेशियो कितना दिया हुआ 8, 9 और 20 दिया हुआ है। तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये क्या हो गया 20 हो गया। यानी कि 20% का वैल्यू क्या है 8 है। 20% का वैल्यू क्या है 8 है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वेतन के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो अगर बचत 20% है और वो कितने के बराबर है 8 के बराबर है, तो इनकम क्या होगा 100% होगा। तो 20% का वैल्यू अगर 8 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 20 को 5 से गुना करने पर क्या आएगा 100 आएगा। तो 8 को 5 से गुना करेंगे तो ए का इनकम क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब क्या है 15% का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 9 दिया है। तो 100% का वैल्यू अगर हमको निकाला, देखिए कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15 और ये 3 × 3 = 9। 5 को गुना करेंगे 20 से तो 100 आ जाएगा। तो 3 को भी 20 से गुना करेंगे क्या, 3 को 20 से करेंगे तो 60 आ जाएगा। यानी कि बी का इनकम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर सी का बचत 25% है, जो कितना के बराबर है 20 के बराबर। तो 100% कितना के बराबर होगा, तो 4 से गुना करना हो तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमको ए बी सी का 40, 60 और 80 मिला, ये ए बी सी के वेतन का अनुपात हुआ। अब इसको काटिए, 10 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना का 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। यही हो जाएगा इनके वेतन का रेशियो। तो 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9 बराबर यहाँ कितना दिया हुआ 1, 4, 4, 0, 0। इसको काट दीजिए, 9 से 1 कट जाएगा, 9 एकम 9, 14 में से 9 गया तो बचा कितना 5 बचा, और 6 बार में 9 छक 54 और यहाँ पर 00, यानी कि एक का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। तो प्रत्येक का वेतन यहाँ पर बोला है, तो एक का वेतन कितना हो जाएगा 1600 का दुगुना 3200। अब यहाँ अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट में ऑप्शन में यहाँ पर 3200 दे रहा है, बाकी को आप वेरीफाई चाहे तो कर सकते हैं। तो कितना होगा 16 × 4800 और 16 चौके 6400। तो 3200, 4800 और 6400 हमारा किस में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग बनाते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, एक कार्य के उत्पादन मूल्य में 3 मदें सम्मिलित है। कच्चे माल का मूल्य, श्रमिकों का व्यय और आपका अतिरिक्त मद। किसी वर्ष में इन मुद्दों पर खर्च 4:3:2 के अनुपात में था। अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, श्रमिकों पर 8% बढ़ गया तथा अतिरिक्त मदों पर व्यय 5% घट गया। कार्य के उत्पादन मूल्य में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। दाम में परिवर्तन होने के कारण जब कच्चा माल का दाम घटा, यहां क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, एक कार्य के उत्पादन में, यहां 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक कार्य के उत्पादन मूल्य में 3 मदें सम्मिलित है। कच्चे माल का मूल्य, श्रमिकों पर व्यय तथा अतिरिक्त मदें, जिनका रेशियो यहां पर कितना दिया हुआ है 4, 3 और 2 दिया हुआ है। अब क्या होता है, कच्चा माल का जो दाम है वो 10% बढ़ जाता है और श्रमिकों पर व्यय जो है वो 8% बढ़ जाता है, और अतिरिक्त मद पे जो खर्च होता है वो क्या होता है 5% घट जाता है। तो अब जो कार का कीमत आएगा उसमें क्या बदलाव होगा ये आपको बताना है। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 40 है, ये 30 है और ये क्या है 20 है। अब क्या है, ये जो 40 है क्या है माल, कच्चे माल का मूल्य जो कितना बढ़ रहा है 10% बढ़ रहा है। तो पहले मिलता था 40 में, अब क्या होगा 10% बढ़ जाएगा। तो 40 का 10% 4 होता है, तो कितना मिलेगा अब 44 में मिलेगा। अब क्या है हमारा श्रमिकों पर वही क्या हो रहा है 8% बढ़ जा रहा है। स्टार्टिंग में क्या था 30 था, तो 30 का 8% कितना होगा 8 × 24, 2.4 होगा। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 32.4। अब यहाँ पर आगे कह रहा है श्रमिकों पर व्यय हो गया, अब अतिरिक्त मद पर 5% घट जा रहा है। तो 20 का 5% कितना हो जाएगा 5 दूना का 10, यानी कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब स्टार्टिंग में खर्च कितना हो रहा था 4, 3, 7, 2, 9, 90 रुपए खर्च हो रहा था। अब खर्च कितना हो रहा है 44, 32 और 19। अब इसको जोड़ देते हैं तो ये 0.4 यहाँ पर लिखा जाएगा। 9, 2, 11, 11, 4, 15 का 5 बचा 1, 4, 3, 7, 1, 8, 1, 9 कितना हो गया 95.4 हो गया। तो पहले खर्च होता था 90, अब हो रहा है खर्च
95.4, तो कितना बढ़ गया, तो 5.4 बढ़ गया। कितना में बढ़ गया, तो 90 में बढ़ गया। और यहाँ पर गुना कर देंगे हम लोग 100, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब ये 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो कट जाएगा, 9 से ये 6 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किसी परीक्षा में 4 छात्र ए बी सी डी में से ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, सी को डी से 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले हो तथा पूर्णांक 500 हो तो ज्ञात कीजिए कि डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब यहाँ पर क्या कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग पीछे से चलते हैं, यानी कि ए बी सी और डी है, तो डी का हम लोग मान लेंगे क्या, 100 मान लेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पर, सी को डी से 20% कम अंक मिले, तो अगर डी को 100 मिल रहा है तो सी को डी से क्या मिलेगा, 20% कम, यानी कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। आगे क्या कहता है, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, यानी कि सी को जितना मिल रहा है उससे 25% ज्यादा किसको मिल रहा है, बी को मिल रहा है, तो 80 का 25% कितना होगा, तो किसी भी संख्या का 25% निकालने के लिए 4 से इसको क्या करते हैं हम लोग, भागा देते हैं, तो 80 को 4 से भाग देंगे क्या आएगा, 20 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। आगे क्या कहता है, ए को बी से 10% कम मिले, ए को बी से 10% कम मिले हैं, यानी कि बी को 100 मिला तो ए को कितना मिला है, 90 मिला है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को मिल रहा है 360, यानी कि 90 का वैल्यू कितना है, 90 का वैल्यू यहाँ पर 360 है, तो आपको बताना है डी को कितना प्रतिशत अंक मिले हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 90 बराबर अगर 360 है तो इसको हम लोग काटेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी कि 1 का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, और डी को कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 400। अब टोटल मतलब पूर्णांक कितना है, 500। अब 500 में कितना अंक मिला है, 400 मिला है, परसेंटेज निकालने के लिए 400 ऊपर 500 नीचे और गुना यहाँ पर कर देंगे 100, तो ये 2 जीरो से ये जीरो कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा 80 बार में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 80%, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल के वीडियो में मैं आपको 8 के बाद का क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा।